फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी रीडर का पार्ट 3 जल की उपयोगिता का रिवीजन करेंगे इस लेसन का। तो इसे हम डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, ये हम शॉर्ट में आप लोगों को बता देते हैं कि जल की उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत होती है, इसलिए हमें जल को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्हें हमें हमेशा साफ रखना चाहिए और इकट्ठा करके रखना चाहिए, ठीक है, बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इस लेसन में यही बताया गया है कि एक स्कूल में एक अध्यापिका थी, एक टीचर्स थी, जो बच्चों से जल की उपयोगिता के बारे में उन्हें बता रही थी, ठीक है। तो उस अध्यापिका का नाम था इस लेसन में श्रीमती निशा जैन था। तो एक दिन क्या होता है कि आधी छुट्टी, मतलब कि जैसे मान लो लंच टाइम हुआ, ठीक है, तो उस समय वो अपने अध्यापिका जो थी वो अध्यापक कक्ष से निकली, मतलब कि प्रिंसिपल रूम से निकली, और उन्होंने देखा कि वहाँ पर नलों से पानी टपक रहा है। तो वो उस समय जब लंच टाइम हुआ था तो बच्चे हैंड वॉश करने के लिए तो जाते ही हैं ना। तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि वहाँ से पानी टपक रहा है नल से, तो वो समझ गई कि बच्चों ने अभी हाथ धुला है और नल को ठीक से बंद नहीं किया है। तो वो नल को बंद करने के बाद उस कक्ष से बंद करने के बाद वो कक्षा में गई, ठीक है। फिर जैसे कक्षा में गई तो उनको एक टॉपिक मिल गया जल के बारे में, तो उसी बारे में वो बच्चों से डिस्कस करने लगी, उन्हें बताने लगी कि आज मैं आप लोगों को जल के महत्व के बारे में पढ़ाऊंगी, है ना। तो क्योंकि बच्चों ने इसका उपयोग नहीं जाना, उन्होंने वेस्ट करने के लिए नल को चालू कर दिया, इसलिए वो इस टॉपिक में उनको सीख देने के लिए इस विषय में ही पढ़ाना शुरू कर दिया। तो अब उन्होंने पहला क्वेश्चन किया कि गर्मी के दिनों में तुम्हें बहुत प्यास लगती है तो तुम क्या करते हो। सारे बच्चों से उन्हें क्वेश्चन किया। तो बच्चों ने आंसर दिया कि फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल ही निकालते, मतलब उन्होंने क्वेश्चन किया फ्रिज से ठंडे पानी की बोतलें ही निकालते हो ना। तो सभी बच्चों ने ज़ोर से बोले हाँ मैडम, तब हम खूब पानी पीते हैं। अध्यापिका ने पूछा क्यों। अब इसमें भी उन्होंने क्वेश्चन कर दिया क्यों। बच्चे बोले क्योंकि हमें प्यास लगती है। फिर अध्यापिका ने कहा कि तुम सबने ठीक कहा, पानी के अलावा हमारी प्यास किसी चीज़ से बुझ ही नहीं सकती। अध्यापिका ने फिर कहा प्यास लगने में मैं तो कोल्ड ड्रिंक, मतलब अध्यापिका की बात सुनकर वहाँ के एक स्टूडेंट से जिसका नाम अर्पिता रहता है, वो बोलती है कि प्यास लगने में मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ तो मेरी प्यास तो बुझ जाती है। अध्यापिका ने इस पर भी उनको आंसर दिया, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने से प्यास अच्छी तरह से नहीं बुझती है। तब जब बहुत अधिक प्यास लगती है तब हम घटाघट बहुत सारा पानी पी जाते हैं, पर कोल्ड ड्रिंक को हम ज़्यादा नहीं पी सकते, हम उसे थोड़ा ही पी सकते हैं। प्यास लगने पर तो पानी ही पिया जाता है ना, कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती है। तो सभी बच्चों ने हामी भरी, हाँ मैम आप सही कह रही हैं करके उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कुछ उनसे सोचने के लिए कहा कि प्यास लगने पर अगर तुम्हें पानी ना मिले तो तुम क्या करोगे। तो इसका भी आंसर बच्चों ने दिया, जब हमें पानी ही नहीं मिलेगा तो हम तो मर ही जाएंगे, है ना। तो इस बारे में यहाँ चर्चा खत्म होती है। फिर अध्यापिका ने दूसरा क्वेश्चन किया कि भारत की जो जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है। हम नदियों, तालाबों और कुओं से पानी प्राप्त करते हैं, लेकिन उनमें कूड़ा कचरा डालकर उन्हें भी गंदा कर रहे हैं। गंदे पानी का होना ना होना दोनों बराबर ही है। क्यों मैडम, अनिल ने ऐसा पूछा। तो उन्होंने फिर आंसर दिया, क्वेश्चन ही किया भला कोई गंदा पानी पीता है। ये एक तीसरा स्टूडेंट ने कहा, रोहित जिसका नाम था। इस पर फिर से अनिल ने कहा लेकिन गंदा पानी पेड़ पौधे में तो डाल सकते हैं ना। तो अध्यापिका ने इसमें भी आंसर दिया कि हम मटमैले पानी को तो पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, लेकिन उस पानी को नहीं, उसमें कारखानों से दूषित पदार्थ
मिले होते हैं, इससे तो सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने इसी तरह से उन्हें समझाते समझाते बहुत सारी चीज़ें बताई कि हमें पानी को इकट्ठा कैसे करना चाहिए। तो क्या फिर उन्होंने बताया कि जब गर्मियों के दिनों में नदियाँ तालाबों का जो पानी सूख जाता है, तो जब बरसात आती है तो बरसात में क्या होता है कि बहुत सारा पानी आता है, तो उन पानियों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए, एकत्रित एक गड्ढा बना के उसे टंकी जैसे तैयार कर देना चाहिए और उसमें पानी को इकट्ठा कर देना चाहिए, जिससे क्या होते हैं कि पानी बर्बाद नहीं होता और वो इकट्ठा होता रहता है। और जब गर्मी के दिनों में हमें पानी की कमी हो जाती है तो उसी पानी को हम सिंचाई के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो इतनी अच्छी बात इस लेसन में अध्यापिका ने आप लोगों को समझाई है। तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि पानी हमारे जीवन के लिए एक बहुमूल्य है और इसे हमें कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज से आप लोग प्रण ले लें कि हमें पानी कभी बर्बाद नहीं करना है। तो हमने सिर्फ इस लेसन को आज ऐसे ही एक्सप्लेन किया है, कल रिवीजन करवाएंगे, इनके प्रश्न उत्तरों को करवा देंगे। ओके, तो आप लोग इस प्रश्न उत्तरों को लर्न करके आएंगे, क्योंकि हमने इससे पहले भी आप लोगों को इस लेसन को कंप्लीट करवाया है। आप एक बार और फिर रिवाइज करें, कल हम रिवीजन करेंगे तो जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, ओके।